ये कहानी है मेहर की। कुछ साल पहले नहर अपना खुद का अपार्टमेंट ढूंढ रही थी। और मेहर जैसी लड़की थी ना, उसे हर चीज में बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती थी। वो हर वीकेंड अपार्टमेंट्स देखने जाती, घंटों ऑनलाइन भी सर्च करती रहती। बहुत सारा टाइम और एनर्जी लगा रही थी वो, लेकिन कोई भी अपार्टमेंट उसकी रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं कर रहा था। सच कहें तो महर ने शुरू में मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं की थी। वो बस हर जगह देख रही थी, हर ऑप्शन ट्राई कर रही थी, अपनी एनर्जी को सब डायरेक्शन में लगा रही थी। और ये प्रोसेस उसे बहुत थका रहा था। एक रात जब वो काफ़ी टेंशन में थी इस चीज़ को लेके, तब उसने बैठ के सोचा, मुझे असल में चाहिए क्या। इसी रात से महर ने अपना तरीका बदला। उसने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपना फ़ोन में एक नोट लिखा, बिल्कुल वेग नहीं, डिटेल में। कौन सा नेबरहुड चाहिए, अपार्टमेंट कितना बड़ा हो, कौन सा फ्लोर हो, बालकनी हो, रोशनी अच्छी हो, और सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा ना हो। दूसरा, उसने उस लिस्ट को बार बार पढ़ना शुरू किया, ऑफिस में ब्रेक के टाइम और रात को सोने से पहले। इससे उसका ध्यान हमेशा उसकी एग्जैक्ट ज़रूरत पर टिका रहा, ना कि हर उस जगह पर जो मैच नहीं करती थी। तीसरा, उसने सर्च करना बंद नहीं किया। लिस्ट लिखने के बाद वो घर बैठी नहीं रही। वो फिर भी अपने एजेंट के साथ अपार्टमेंट्स देखने जाती, ऑनलाइन रिसर्च करती, एक्टिव रही। फ़र्क सिर्फ इतना था, अब वो सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस में एनर्जी लगा रही थी जो उसकी लिस्ट से मिलता-जुलता था। और चौथा, उसने कंट्रोल छोड़ना सीखा। उसने खुद ये डिसाइड नहीं किया कि अपार्टमेंट किस दिन, कैसे, कहाँ से आएगा। उसने बस अपना काम किया, ढूँढना, देखना और जो भी कर सकती थी वो सब किया और बाकी सब छोड़ दिया। कुछ और हफ्ते लगे ढूँढने में और फिर अचानक परफेक्ट अपार्टमेंट मिल गया। उसके एजेंट को एक नई लिस्टिंग मिली, अपने ऑफिस के एक कलीग के थ्रू। इसका मतलब था कि जिस दिन वो मार्केट में लिस्टिंग आई, महर उसे देखने वाली पहले लोगों में से थी। और वो अपार्टमेंट उसकी लिस्ट की हर चीज़ से मैच करता था। महर ने करीब 40 अपार्टमेंट्स देखे थे उस पूरे प्रोसेस में, और ये सिर्फ एक था जो उसकी पूरी लिस्ट से मैच करता था। हर चीज़ एक-एक करके सब कुछ मैच करती थी। हाँ, कुछ रिक्वायरमेंट्स रह रही थी, लेकिन मेहर के लिए वो रिक्वायरमेंट्स इतनी भी ज़रूरी नहीं थी। तो ऑलमोस्ट उसके अकॉर्डिंग उसकी 90% रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रही थी, तो वो उसमें भी बहुत खुश थी। उसने तुरंत ऑफ़र दिया, ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया। मेहर का कहना है, जो चीज़ें उसने ट्राई की, वो असल में काम कर गई। स्पेसिफ़िक होना सबसे ज़रूरी था। अच्छा-सा अपार्टमेंट नहीं, बल्कि एग्ज़ैक्ट नेबरहुड, एग्ज़ैक्ट साइज़, एग्ज़ैक्ट प्राइस। अपनी लिस्ट को रोज़ अपने सामने रखना, ताकि ध्यान भटके नहीं। काम करना बंद ना करना, सिर्फ सोचते रहना काफ़ी नहीं था, एक्टिवली ढूँढते रहना ज़रूरी था। और आखिर में पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ना रखना। कभी-कभी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड तरीके से आती है, अनएक्सपेक्टेड रीज़न से। बस अपना काम करते रहो और बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दो। तो आज की कहानी बहुत ही स्वीट और सिंपल थी, बट ये भी ज़रूरी होती है। हमें लगता है कि मैनिफेस्टेशन हमेशा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, बट ऐसा नहीं है। मोस्टली क्या होता है, हम उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हम उस चीज़ को लेके डरे रहते हैं कि कैसे होगा, कितने वक़्त में होगा, चीज़ें होंगी भी कि नहीं होंगी। और यहीं पे हम इतना बड़ा रेज़िस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमने यूनिवर्स से कुछ ज़्यादा ही बड़ी चीज़ डिमांड कर ली है, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन हो, चाहे वो एक फ्री कॉफ़ी हो या फ्री वेकेशन हो, यूनिवर्स के सामने सब कुछ बहुत छोटा होता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें भी अपनी मैनिफेस्टेशन को जितना छोटा समझ सकते हैं, अगर हम अपनी मैनिफेस्टेशन को उतना छोटा समझना चाहिए, ताकि हम अपने लिए कोई रेजिस्टेंस क्रिएट ना करें। और आज की स्टोरी भी हमें यही बताती है कि जितना कम अपने लिए रेजिस्टेंस हम क्रिएट करेंगे, हमारी मैनिफेस्टेशन उतनी ही ईज़िली पूरी होगी।
सो मिलते हैं नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।